प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जीवन पनपा ही था, एक असुर जिसका नाम हिरण्याक्ष था। वह कोई सामान्य राक्षस नहीं था। उसकी शक्ति अतुलनीय थी और उसका अहंकार पर्वत जैसा था। सोने के कवच में और कड़ा पहने हुए सूरज की तरह चमकता हुआ मुकुट पहनकर वह पृथ्वी पर इस तरह चलता था जैसे पृथ्वी केवल उसकी हो। अपनी अहंकार और लालच को संतुष्ट करने के लिए उसने पृथ्वी के गर्भ में खुदाई कर कीमती धातुएं और रत्न निकालने लगा। जितना गहरा वह खोदता गया, पृथ्वी उतनी ही अस्थिर होती गई। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने से ब्रह्मांड के अंधेरे सागर में डूबने लगी। देवता हैरान हो गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, पृथ्वी डूब रही है। वह राक्षस हिरण्याक्ष हर दिन और अधिक शक्तिशाली हो रहा है। यदि किसी ने उसे नहीं रोका तो अंधकार पूरे पृथ्वी को निगल जाएगा। विष्णु जी, डरो मत, मैं अवतार लेकर संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। ये कहते हुए उन्होंने एक छोटे से जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया, जो एक छोटे से आकार में था। लेकिन यह सामान्य अवतार नहीं था, यह भगवान विष्णु का वराह अवतार था। कुछ ही क्षणों में वह विशाल प्राणी के रूप में विकसित हो गया। उसकी त्वचा गहरे बादलों जैसी काली थी, दांत पर्वतों जैसे तेज थे और उसकी आंखें सूर्य के समान थी। एक गहरी दहाड़ के साथ उसने ब्रह्मांड के अंधेरे सागर में कूदकर गहरे जल में उतर गया। वराह गहरे जल में उतरते हुए समुद्री राक्षसों पर विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ा। अंत में वह पृथ्वी तक पहुंच गया, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। ध्यान से उसने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाया और उसे धीरे धीरे ऊपर उठाया। लेकिन जैसे ही वह अपने रास्ते पर बढ़ा, एक गरजती हुई आवाज अंधेरे महासागर में गूंज उठी। हिरण्याक्ष एक काले बादल के तूफान में प्रकट हुआ। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी। तुम क्या कर रहे हो? यह मेरी पृथ्वी है, इसे क्यों ले जा रहे हो? वराह गरजते हुए बोला, पृथ्वी तुम्हारी नहीं है हिरण्याक्ष, तुमने असंतुलन उत्पन्न किया है। रास्ता छोड़ दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। हिरण्याक्ष हंसा, मैं अभेद्य हूं, कोई देवता, मनुष्य या प्राणी मुझे नहीं हरा सकता। तुम तो केवल एक जंगली जानवर हो, क्या तुम मुझे हराने की सोच सकते हो? वराह ने एक दहाड़ मारी, जिससे आसपास के जल में बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगी, और बोला, अपनी ताकत का परिचय दो। हिरण्याक्ष पूरी ताकत से कूद पड़ा। अपने अस्त्र को घुमाकर वराह के सिर पर वार किया, लेकिन वराह ने तेजी से बचकर अपनी विशाल पंजों से समुद्र तल को उथल पुथल कर दिया। युद्ध जारी था, लहरें टकराईं, समुद्री जीव भाग गए और ऊपर देवता घबराए हुए थे। हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी ताकत से आग से जलते हुए भाले फेंके और काले जादू का उपयोग किया, लेकिन वराह को रोकना असंभव था। उसके विशाल पंजे राक्षस के शस्त्रों को कुचल रहे थे और उसकी धाड़ ने सारे नकारात्मक मंत्रों को असफल कर दिया था। हजारों वर्षों तक युद्ध चलता रहा। आखिरकार एक दिव्य क्रोध के क्षण में वराह ने हिरण्याक्ष को अपनी दांतों पर उठाया। राक्षस संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह निरर्थक था। एक अंतिम पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ के साथ वराह ने उसे वापस अंधेरे सागर में फेंक दिया, जहां उसे उसी अंधकार ने निगल लिया। राक्षस का वध करने के बाद वराह ने पृथ्वी को उसकी सही स्थिति में अंतरिक्ष में पुनः स्थापित किया। पूरे ब्रह्मांड ने आनंद की उद्घोषणा हुई और देवता दिव्य वराह की स्तुति करने लगे। स्वर्ग में लौटने से पहले वराह ने चोरी किए गए वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें भगवान ब्रह्मा को लौटा दिया, ताकि दिव्य ज्ञान सुरक्षित रहे। और इस प्रकार संतुलन पुनः स्थापित हुआ और पृथ्वी, जो कभी महासागर की गहराई में खो गई थी, उसे फिर से भगवान विष्णु के महानतम करुणा और शक्ति के कारण पाया। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को वराह अवतार लिया था। इस दिन को वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की महिमा को याद करने और उनका आभार व्यक्त करने का एक विशेष अवसर होता है।